Good morning students, welcome to online classes of Shiji Public School student. Today I will teach you chapter 12, the main chapter. So student, the chapter name is models and auxiliaries. Student, ये मैं आपको ये जो models और auxiliaries जो होते हैं ये वर्ब के ही पार्ट होते हैं, जिनमें से एक मॉडल्स कहलाते हैं और एक ऑक्सिलरीज कहलाते हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन सभी को हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं, और जो मेन वर्ब होती है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए और वर्ड भी लगाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडल्स. ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ. आज मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट, मॉडल्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स स्पीकर के इंटेंशन को बताते हैं कि स्पीकर एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है कर, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को मॉडल्स कहते हैं. जैसे स्पीकर जो है कोई एडवाइस देना चाह रहा है, या फिर कोई किसी को फोर्स करना या फिर स्पीकर फोर्स हो रहा है, या फिर उसको परमिशन चाहिए, या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस तरह के जो वर्ड्स लगे हुए होते हैं सेंटेंसेस में, तो उनको हम कहते हैं मॉडल्स. ठीक है, मॉडल्स होते हैं कुड, मे, शुड, मस्ट, कैन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी बुक में भी है, आप उसको ध्यान से देखना. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं. चलिए, आरती सिंग अ सॉन्ग, आरती गाना गाती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंग अ सॉन्ग, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही कोई मॉडल्स का यूज़ किया गया है. आरती गाना गाती है, तो यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब का यूज़ किया गया है. अब इसी सेंटेंस में अगर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं तो उन्हें किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए ध्यान से देखते हैं. ओके, आरती शुड सिंग अ सॉन्ग. शुड का मतलब होता है चाहिए. आरती को गाना गाना ही चाहिए, तो यहाँ पर कोई चीज़ जो है शुड जो है यहाँ पर नेसेसरी है उसको आरती को गाना गाने की, कि आरती अगर वहाँ पर आई हुई है तो उसको गाना गाना ही चाहिए. ये हमारा ओपिनियन है. ठीक है, ये हमारा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आरती वहाँ पर गाना गाएगी ही. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आरती कैन सिंग अ सॉन्ग. आरती गाना गा सकती है. ये जो कैन है ये हमारा मॉडल्स है यहाँ पे, और ये मेन वर्ब से पहले ही यूज़ किया गया है. इसको आप देख सकते हैं, कैन का मतलब होता है सकना या फिर सकता. ये एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, किसी भी काम को करने की एबिलिटी. आरती गाना गा सकती है और नहीं भी गा सकती है, यहाँ पर ये उसकी चॉइस है. ओके, एबिलिटी है. आरती मस्ट सिंग अ सॉन्ग. आरती को गाना गाना ही पड़ेगा, चाहे आरती का मन कर रहा हो या फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो. यहाँ पर तो उसको गाना गाना ही पड़ेगा, क्योंकि मस्ट है, यहाँ पर नेसेसरी है कि उसको गाना गाना ही पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो जहाँ पर स्पीकर के इंटेंशन को बताने वाले शब्द आ जाते हैं उनको ही हम मॉडल्स कहते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कौन से हो सकते हैं. कुड. कुड वर्ड जो होता है ये एबिलिटी इन द पास्ट. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैन. ठीक है, कैन क्या होता है? कैन जो होता है, कैन किसी भी एबिलिटी को बताता है. ठीक है, कि वो काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है. अब यहाँ कुड क्या है? कुड एबिलिटी पास्ट में बताता है, पास्ट में. ठीक है, बीते हुए समय में बताता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ही कुड ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज यंग. जब वो जवान था तो वो कार चला सकता था. तो यहाँ पर ये जो कुड है ये पास्ट की बात बता रहा है, और यहाँ पर भी एबिलिटी ही है कि वो ये काम कर सकता था, तो कुड का यूज हम वहां पर करते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मे. मे का यूज किसके लिए होता है? परमिशन के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और विश के लिए होता है. अगर हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या फिर हम किसी से कोई परमिशन मांग रहे हैं, जैसे आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू वाटर, तो इस तरह का जब आप परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज़ करते हो. पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है, और विश, जैसे कि हम किसी के लिए विश मांग रहे हैं, देयर मे बी अ रोड ब्लॉक टुडे. काश कि वहां पर आज रोड ब्लॉक हो, तो यहाँ पर हमने विश किया कि शायद भगवान करे आज रोड ब्लॉक हो जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखेंगे माइट है.
तो माइट में हम देखेंगे वीक पॉसिबिलिटी बता रहा होता है पास्ट में। ये मे का ही हम जब पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं तो मे माइट में चेंज हो जाता है। ओके, तो हम उसके बाद देखते हैं शुड का यूज। सो शुड के लिए हम शुड को सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली में बताया कि आरती शुड सिंग अ सॉन्ग, आरती को गाना गाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक सजेशन दिया था कि आरती को गाना गाना चाहिए। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं या फिर हम एडवाइस देते हैं, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। शुड वी स्टार्ट पैकिंग द लंच, क्या हमें लंच पैक करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सजेशन मांग रहा है दूसरे से, ठीक है, कि हमें लंच की जो पैकिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए, या फिर ये सजेशन दे रहा है दूसरे किसी को। ठीक है, अब यहाँ पर शैल का यूज क्या होता है, प्रॉमिस करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए। ट्रीट का मतलब होता है किसी से प्रॉमिस करना या फिर किसी को धमकी देना, उसके लिए शैल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आई शैल गेट अ न्यू लैपटॉप ऑन योर बर्थडे। ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें मैंने अपने हमारे बर्थडे पर एक नया लैपटॉप लिया। तो यहाँ पर जो शैल का यूज किया गया है वो प्रॉमिस करने के लिए किया गया है। ठीक है, विल का यूज कहाँ पर किया जाता है? विल का यूज जब हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं और सिंपल फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम इस तरह से यूज करते हैं, यू विल कम हियर, तुम यहां आओगे। ठीक है, तो यहां पर विल का यूज हमने सेकंड पर्सन के साथ किया है, यहां पर देख सकते हैं आप। उसके बाद वुड का यूज कहाँ करते हैं? ये वुड जो है, विल और वुड, विल का हम अभी बता चुके हैं। वुड का यूज कहाँ करते हैं? जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को कोई ऑफर कर रहे होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो वुड यू गो आउट विद मी, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगे? तो यहाँ पर ये जो है किसी से प्यार से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वुड का यूज किया है। विल इन द फर्स्ट पर्सन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, हैबिट, इंटेंशन और इवन अ थ्रीट। विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ विलिंगनेस के लिए या फिर डिटर्मिनेशन के लिए या फिर किसी से प्रॉमिस करने के लिए या फिर किसी की हैबिट बताने के लिए या फिर इंटेंशन बताने के लिए या फिर यहाँ तक कि किसी को धमकी देने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे हम, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर इसने प्रॉमिस की है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी विल का यूज हमने किया है। अब लास्ट पॉइंट है 10 जो है मस्ट का यूज कहाँ होता है? नेसेसिटी के लिए, कहीं पर कोई आवश्यकता है या फिर ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल में देखेंगे, वी मस्ट रीच ऑन टाइम, हमें टाइम पर ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, हमें टाइम पर ही पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये नेसेसिटी है कि टाइम पर पहुंचना ही है, ये ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथ का मतलब क्या होता है? ऑथ के बाद में टू क्यों लिखा हुआ है? तो स्टूडेंट, जब भी हम ऑथ का यूज करते हैं तो उसके बाद टू लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑथ का फिर वहां पर कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है, और ऑथ ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब से पहले टू का यूज भी करना बहुत जरूरी होता है। ये जो ऑथ होता है कहाँ पर लगाना होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन जहां पर होता है, डिजायरेबिलिटी होती है, टू सो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ये सारी चीजें शो करने के लिए यूज किया जाता है। वी ऑट टू पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट्स, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे।
ओके। अब यहाँ पर यूज टू का यूज कहाँ पर होता है? यूज टू जो होता है डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड हैबिट जब हमारी होती है तो वहाँ पर हम यूज टू का यूज करते हैं। वी यूज टू गो स्विमिंग इन द इवनिंग। हम कई बार शाम में स्विमिंग करने जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कई बार शाम में स्विमिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूज्ड है ये कई बार हैबिट को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। अब लास्ट है नीड। नीड से ही पता चल रहा है कि कोई आवश्यकता होती है, वहीं पर नीड का यूज किया जाता है। ज्यादातर हम नीड को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे वी नीड टू विजिट दिस प्लेस वंस। हमें इस जगह पर एक बार आने की जरूरत है, या फिर हमें इस जगह पर एक बार घूमने की जरूरत है। तो यहाँ पर नीड जो है ये किसी नेसेसरी के लिए यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है डेयर। ये लास्ट पॉइंट है। तो डेयर का मतलब होता है किसी को हिम्मत करना, यानी तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे साथ ये कर दिया। तो यहाँ पर नीड का मतलब है बी बोल्ड इनफ टू। ओके, कॉमनली यूज्ड इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको ज्यादातर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हाउ डेयर यू आर्ग्यू विद मी। तुम्हारी मेरे साथ बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर ये जो डेयर है ये किसी को हिम्मत के लिए बोला गया है, किसी को धमकी देने के लिए, बोल्ड धमकी देने के लिए बोला गया है कि तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। तो स्टूडेंट आपको इनके यूजेस समझ में आ गए होंगे, किसका कहाँ पर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट एक और चीज आप ध्यान से देख लेंगे, वीक पॉसिबिलिटी। एक और पॉइंट है, आप देखेंगे कहाँ पर हमें एक्शन वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, नंबर, टाइम और प्लेस और मैनर की वजह से हम ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं इनको बदलते नहीं है। जैसा कि हम क्या करते हैं, जब हमारा आई और सिंग लिख गया, ठीक है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, और इससे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। अब सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ मैं आई सिंग लिखूंगी। अगर यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट ही, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंग की जगह सिंग्स कर दूंगी। अब देख रहे हो ना, सिंग्स कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर वर्ब को चेंज कर दिया है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है, ये सिंगुलर आ रहा है, और यहाँ पर ये प्लूरल आ रहा था, इसलिए मैंने सिंग को ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ सिंग्स कर दिया है क्योंकि ये सिंगुलर है। तो अब हम मॉडल्स में भी क्या ऐसा करते हैं। तो स्टूडेंट ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। वी कैन से दैट मॉडल्स आर नॉट चेंज्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी होता है, तो हम मॉडल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। किसी भी पर्सन के साथ हमें मॉडल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, किसी भी टेंस में हमें चेंज नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल में आप देख लेंगे ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो वह गाना गा सकता है। तो ही यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगुलर है ही। तो ही के साथ हमें क्या करना था, यहाँ पर तो हमें सिंग सा सॉन्ग लगा देना था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, हम ही के साथ भी कैन का यूज कर रहे हैं। और दे कैन, दे हमारा एक से ज्यादा है, प्लूरल है, फिर भी हम दे के साथ भी कैन का यूज कर रहे हैं। और वी जो है ये भी प्लूरल है, इसके साथ भी हमने कैन का यूज किया है। इसका मतलब ये है, हमें जब मॉडल्स यूज करते हैं तो हमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देखना है कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। हमें सिर्फ उस सेंटेंस को देखते हुए कि हमारा जो स्पीकर का इंटेंशन है उसको देखते हुए हमें वहां पर मॉडल्स का यूज करना है। ओके स्टूडेंट, हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इन मॉडल्स का यूज करते हैं सेंटेंस को और कंप्लीट बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। और हमें ये मेन वर्ब के साथ ही यूज करने होते हैं, वरना इनका सेंस जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर शी शुड, ही मस्ट, तो इनका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।